नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है। आज के वीडियो में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता। तो इनफर्टिलिटी कब बोलेंगे? जब पति पत्नी 1 साल तक साथ रह के बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है, तो हम इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी बोलते हैं। और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? 30% कारण महिलाओं के अंदर होती है, 30% कारण पुरुषों के अंदर होती है, 30% में दोनों महिला और पुरुष जिम्मेदार होते हैं, और 10% केस में कोई भी कारण पता नहीं लग पाता है, जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो अब महिलाओं के अंदर क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके पहले हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे रुकता है। तो महिला के अंदर मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि हार्मोन सिक्रेट करता है LH और FSH। ये हार्मोन जाकर के अंडेदानी को स्टिमुलस देता है और उसके अंदर से अंडा बनने का प्रोसेस शुरू होता है। हर महीने अंडा फूटता है और वो अंडा जो है ट्यूब यानी नली के थ्रू हो करके ट्यूब में जाती है, और वहाँ पर वो शुक्राणु से मिलता है। शुक्राणु जो कि वीर्य के माध्यम से आता है। ट्यूब में दोनों अंडा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं और भ्रूण बनता है। और ये जो एम्ब्रियो है, भ्रूण या एम्ब्रियो, ये यूट्रस के अंदर जा कर के चिपकता है और वहाँ पे ग्रो होता है। 9 मंथ्स तक ग्रो होता है। तो अब हमें इन ऊपर से नीचे तक अगर हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है फीमेल के अंदर, तो सबसे पहले फीमेल की जो मस्तिष्क है उसके अंदर से हार्मोन्स का सिक्रीशन यानी रसायन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है। वो काफ़ी उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन है, या कोई ट्यूमर है, या कोई ग्रोथ है जिस वजह से कि हार्मोन्स का सिक्रीशन बराबर से नहीं हो रहा है, या महिला को कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कोई मेंटल इशू है, उस वजह से हार्मोन का सिक्रीशन डिस्टर्ब होता है। तो उस वजह से अंडाशय को स्टिमुलस नहीं मिलता है, अंडे नहीं बनते हैं और फिर प्रेगनेंसी नहीं होती है। दूसरा कारण ओवरीज यानी अंडाशय में हो सकता है। ओवरीज के अंदर या तो कुछ इन्फेक्शन है, कुछ गांठ है, जिस वजह से कि अंडे नहीं बन रहे हैं। अंडे अगर बन रहे हैं तो फूट नहीं रहे हैं, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में बहुत कॉमनली देखा जाता है कि अंडे बनते तो हैं बट फूटते नहीं हैं, तो उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं। या फिर कई बार समय से पहले ओवरीज जो है फेलियर में चली जाती है, यानी कि ओवरी अपना काम करना बंद कर देती है। वो भी आजकल बहुत कॉमनली देखा जाता है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं, जबकि अंडाशय ने अंडे बनाना बंद कर दिया हो। तो ये कारण हो गए ओवरीज के लेवल पे यानी अंडाशय के लेवल पे। अब नेक्स्ट लेवल है, वो है नलियों के अंदर कुछ सूजन होना, या नली का ब्लॉक होना, या नली के अंदर कुछ इन्फेक्शन होना, स्वेलिंग होना, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसेल्पिंग्स मेडिकल टर्म्स में। या कई बार फैमिली कंप्लीट होने के बाद नसबंदी होता है, जिसमें कि हम ट्यूब्स को बंद कर देते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से ट्यूब्स में प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरीज ठीक है, ट्यूब्स ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है बच्चेदानी के अंदर। कई बार बच्चेदानी में सूजन होती है, बच्चेदानी में गांठ होती है, फाइब्रॉइड्स होते हैं, रसौलियाँ होती है। कई बार बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है वो अच्छे से नहीं बनती है, वो पतली होती है, या वहाँ पे कुछ पॉलिप जैसा बन के आता है। तो इन सब कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। और इन सब कारणों का पता लगाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट्स एडवाइस करते हैं, जिससे कि हम कारण का पता लगाकर प्रेगनेंसी के लिए हम प्लान कर सकते हैं।